नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। आज हम लोग एक ऐसी इनफर्टिलिटी की जांच का डिस्कशन करेंगे जिससे ना कि उसके सिर्फ कारण का पता चलता है, बल्कि कई कई बार इसके बाद उन लेडीज में प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है और उनको इससे प्रेगनेंसी में सहायता मिलती है। तो इस जांच का नाम है दोस्तों हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, HSG। तो दोस्तों जैसा कि इसका नाम बताता है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। हिस्ट्रो, सैल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रो माने यूट्रस, सैल्पिंगो माने उसकी ट्यूब्स, ग्राफी माने स्टडी, मतलब ये यूट्रस की और उसकी ट्यूब्स की स्टडी होती है। तो इसमें दोस्तों हम लोग को क्या क्या जानकारी मिलती है? मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें हम लोग ट्यूब्स के बारे में देखते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं। अगर ट्यूब्स बंद होंगी तो जो ओवम होगा वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा और प्रेगनेंसी में बाधा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों हम लोग इसमें ट्यूब्स के बारे में जानकारी लेते हैं और इसमें हम लोग यूट्रस के बारे में जानकारी मिलती है। यूट्रस के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि यूट्रस की जो कैविटी है जहाँ पे बच्चा आएगा, वो कैविटी का शेप उचित है कि नहीं, उसमें कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं। कई बार पैदाइशी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसमें यूट्रस के शेप में नॉर्मल शेप से डिफरेंट होता है, उसकी भी जानकारी हमको मिल पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस जांच को कब करना चाहिए? ये जांच 6 to 10th डे ऑफ पीरियड्स होती है और कुछ एक कंडीशन है जिसमें जांच नहीं करनी चाहिए। अगर लेडी को इन्फेक्शन है यूट्रस का, तब ये जांच नहीं करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए उसको ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, कुछ ब्लीडिंग हो रही है, तब ये जांच नहीं करनी चाहिए। अधिकतर लेडीज इस जांच को लेकर के कई बार उनके मन में एक डर होता है कि पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इस जांच के लिए मतलब इस जांच में क्या क्या होगा आपके साथ में, तो इससे आपको इसके प्रति और ही कंफर्ट फील होगा। तो सबसे पहले आप इसके लिए एक अपॉइंटमेंट लीजिए अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में, अपने रेडियोलॉजिस्ट से। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेगी तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप ये जांच एनेस्थीसिया में कराना चाहेंगे कि नॉर्मल कराना चाहेंगे, विदाउट एनेस्थीसिया कराना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जांच विदाउट एनेस्थीसिया होती है, बट कुछ लेडीज जो बहुत पेन सेंसिटिव होती हैं वो एनेस्थीसिया में भी कराना चाहती हैं। तो अब अगर आप एनेस्थीसिया में कराना चाहते हैं तो आपको खाली पेट जाना होगा, 6 आवर्स या ओवरनाइट फास्टिंग जाना होगा। अगर एनेस्थीसिया में नहीं कराना चाहती हैं तो आप नॉर्मली जा सकती हैं और आपकी जांच नॉर्मली हो जाएगी इसमें। उसके बाद जब आप ये जांच कराने जाएं तो अपने साथ किसी को लेके जाएं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कुछ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आपको एक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी इसमें जो है। जब आप और उसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक कंसेंट साइन करने को मिलता है। कंसेंट साइन कर उसमें आप पढ़ करके जो भी कंडीशंस हो उसको साइन कर दीजिए। फिर आपको एक्सरे रूम में ले जाया जाएगा। एक्सरे रूम में सीधे लेटने को, एक्सरे टेबल पे लेटने को कहा जाएगा और फिर जो दवा होती है, जो कंट्रास्ट होता है, वो नीचे के रास्ते से दिया जाएगा। जब नीचे के रास्ते से दवा दी जाती है उसी समय पे एक्सरे लिए जाते हैं। जो एक्सरे लिए जाते हैं उसमें जानकारी मिलती है यूट्रस के बारे में और ट्यूब्स के बारे में। हो सकता है कि कभी इसमें आपको थोड़ा बहुत दर्द हो और उन लेडीज में जिनमें ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं उसमें दर्द ज़्यादा पाया गया है, उनमें दर्द बाकी लेडीज की तुलना में ज़्यादा होता है। अब आपने जांच करा ली, उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पेन रहे, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की समस्या हो, बट ये ट्रांजिएंट होती है, थोड़ी देर कुछ समय के लिए होती है और फिर फाइनली ठीक हो जाती है जो है। और अगर ये समस्याएं बनी रहें तो अपने डॉक्टर से बात करें, वो कुछ आपको मेडिसिन देंगे और उससे फिर ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जब आपने जांच कराई तो आपको फाइनली एक रिपोर्ट मिलती है, उसके साथ में फिल्म मिलती है। फिल्म में और रिपोर्ट में दोनों में यूट्रस के बारे में जानकारी लिखी होगी, ट्यूब्स के बारे में जानकारी लिखी होगी और ये भी जरूर मेंशन होगा कि जो डाई दी गई है वो ट्यूब्स के थ्रू पास होकर के गई है कि नहीं, दोनों तरफ फ्री स्प्लेज है कि नहीं। अगर गई है तो नॉर्मल है, अगर नहीं गई है तो ब्लॉक है, तो उसका भी उपचार किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा है, पूरी जांच जब भी आपको अगर लिखी जाए, कभी एडवाइस की जाए, अगर आप कराने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत घबराएं। बहुत ही आम जांच है, बहुत ही आम तौर पे होती है और एक ऐसी जांच है, ऐसी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें कई बार जो ट्यूब्स में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है, जैसे थोड़ा स्लज है, थोड़ा बहुत कचरा है, तो जब दवा दी जाती है उससे वो कचरा हट जाता है और ट्यूब्स खुल भी जाती हैं, जो प्रेग्नेंट होने में लेडीज को सहायक भी होती है ये चीज़ जो है। तो दोस्तों अगर अगली बार HSG कराने की आवश्यकता पड़े तो आप इन सब जानकारियों को ध्यान में रखें और ये बहुत ही यूज़फुल जांच है और ये आपके इनफर्टिलिटी को कॉज को जानने में बहुत ही हेल्पफुल है और इसके निवारण में भी सहायक साबित होगी। थैंक यू दोस्तों।